हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड उसका डाइसेंस पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट। सबसे पहले आर्चिगोनियम, जब आपको मैंने बताया था एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों ही डॉर्सल सरफेस पे बनते हैं और इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर आपको सिंपल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी कि इनके अंदर जैसे आपने लोअर ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़ा था वैसे ही इनका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट के टाइम पे एक पेपिला बनता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर, पेपिला लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता। कोई भी एक सुपरफिशियली सेल डेवलप हो जाती है एंथ्रीडियल या आर्चिगोनियल इनिशियल के अंदर। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं यहाँ पे आर्चिगोनियम का। तो एज लाइक आर्चिगोनिया लोअर ब्रायोफाइट की तरह ही यहाँ पर भी उसके पास कवर सेल्स होंगी, 4 नेक कैनाल सेल्स होंगी। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, देखिए ये कवर सेल्स होंगी 4, 6 नेक कैनाल सेल्स होंगी, एक वेंट्रल कैनाल सेल होगी और एक एग सेल होगी। इसके चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट होगी। अब यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, यानी कि जो इन्हें स्पेशल बना रहे हैं वो क्या है कि इनकी जो ये स्टेराइल जैकेट है, ये स्टेराइल जैकेट इनके वेजिटेटिव टिश्यू से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये वेजिटेटिव टिश्यू ही है और ये जो आर्चिगोनियम है इसके पास कोई जैकेट नहीं है, लेकिन ये जैकेट को कवर करके रखता है, जो कि जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू वेजिटेटिव सेल्स होता है। उसके साथ ही सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर जहाँ भी आर्चिगोनियम होगी वो म्यूसिलेज से माउंट रहेगा, यानी कि उसके आसपास बहुत सारा म्यूसिलेज होगा, जो कि ये डिनोट करता है कि वहाँ पर क्या है, आर्चिगोनियम है। तो यहाँ पर देखिए ये म्यूसिलेज से माउंट रहता है, दैट मीन कि यहाँ पर क्या है, आर्चिगोनियम है। चलिए सो हम इसको थ्योरी के थ्रू पढ़ लेते हैं कि आर्चिगोनियम डेवलप होती है इन द फ्लैश ऑफ द थैलस ऑन डॉर्सल सरफेस, कि डॉर्सल सरफेस पे डेवलप होगी। और ये किससे माउंट रहेगी, इसकी प्रेजेंस किससे पता कर सकते हैं कि वहाँ पे म्यूसिलेज होगा। जहाँ भी आर्चिगोनियम होगी वहाँ पे श्लेष्मा युक्त आवरण होगा, ज़्यादा थिकनेस होगी म्यूसिलेज की, जिसकी वजह से आप पता कर सकते हो कि वहाँ पे क्या है, आर्चिगोनियम है। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 2 to 4 कवर सेल्स होती हैं, एक्सियल रो ऑफ और 6 नेक कैनाल सेल्स होती हैं, एक वेंट्रल कैनाल सेल्स, एक एग सेल जैकेट होती है, जो कि वेजिटेटिव सेल्स से डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते आप अदर बायोफाइट्स की तरह, क्योंकि वहाँ पर आप बाकी में आप जब पढ़ते थे एक पूरी अच्छी आपको जैकेट मिल रही थी जिससे कि आप पता कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनका जो स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव सेल्स की तरह ही होगा। सो ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। हाँ, मैं बार बार कहती हूँ आपको जो स्पेसिफिक पॉइंट हो वो याद रखना, जिसमें स्पेसिफिक क्या है, एक म्यूसिलेज, और ये जिसकी जैकेट है ये वेजिटेटिवली इनकी तरह ही दिखती है। चलिए अब हम आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें वही चीज़ कि यहाँ पर कोई पेपिला लाइक आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। कोई भी एक सेल डॉर्सल सरफेस की आर्चिगोनल इनिशियल की तरफ वर्क करने लगेगी और वो थोड़ी लार्ज होगी साइज़ में और क्या करेगी, बहुत सारा फूड को स्टोर कर लेगी। अब इस आर्चिगोनल इनिशियल के अंदर क्या होगा, इस आर्चिगोनल इनिशियल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होने से क्या बनेगा, अपर वाली सेल बनेगी प्राइमरी आर्चिगोनल सेल और लोअर वाली सेल बनेगी स्टॉक सेल। स्टॉक एम्बेडेड रहेगा, लेकिन जो प्राइमरी आर्चिगोनल सेल है अब हम उसकी बात करते हैं। ये प्राइमरी आर्चिगोनल सेल के अंदर 3 वर्टिकल का मतलब वर्टिकल ऑब्लिक डिवीज़न होंगे। ऊपर की साइड से आप देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके अंदर इस तरह से ऑब्लिक डिवीज़न होते हैं। इन ऑब्लिक डिवीज़न से 3 पेरिफेरल सेल्स बनती हैं, यानी कि जिन्हें आप जैकेट सेल्स बोलते हैं, और एक मिडल में एक्सियल सेल बनती हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा कि इस आर्चिगोनल इनिशियल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, जिससे कि लोअर वाली स्टॉक सेल और अपर वाली आर्चिगोनल इनिशियल बनेगी। इस स्टॉक सेल के अंदर डिवीज़न होकर स्टॉक का फॉर्मेशन होगा जो कि एम्बेडेड रहेगा, लेकिन आर्चिगोनल इनिशियल के अंदर इस तरह से ऑब्लिक डिवीज़न होंगे। तिरछे डिवीज़न से क्या होंगी, 3 तो यहाँ पर पेरिफेरल सेल्स बनेंगी जिन्हें जैकेट इनिशियल कहा गया है, और एक मिडल में एक्सियल सेल बनेंगी जिसे प्राइमरी एक्सियल सेल कहा गया है। अब ये जैकेट इनिशियल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। उस ट्रांसवर्स डिवीज़न से क्यों होगा, देखिए जैकेट इनिशियल पूरी लेंथ में बन चुकी है, अब इनके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिससे कि जो लोअर वाली सेल्स है वो वेंट्र की जैकेट बनाएंगी और जो अपर वाली सेल्स हैं वो नेक की जैकेट बनाएंगी। ठीक है, अब जो ये अपर वाली जो जैकेट है ये नेक को कवर करके रखेगी। अब यहाँ पर पॉइंट ये
कि ये जो अपर की जो ये जैकेट इनिशियल सेल्स बनी हैं, इनके अंदर एक एक एंटीक्लाइनल डिवीज़न होगा, जिससे कि कितनी सेल्स बन जाएंगी, 6 सेल्स बन जाएंगी। ये लोअर ब्रायोफाइट्स की तरह ही है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज़ हैं 6 होनी चाहिए, क्योंकि आर्चिगोनियम को चारों तरफ से 6 रोज़ कवर करके रखती हैं जैकेट की। तो यहाँ पर एक एक एंटीक्लाइनल डिवीज़न होगा, जिससे कि 6 जैकेट इनिशियल बन जाएंगी, जो कि आर्चिगोनियम की नेक को कवर करके रखेंगी, और जो लोअर वाली है जैकेट इनिशियल वो वेंट्रो को कवर करके रखेंगी। अब हम बात करते हैं इस प्राइमरी एक्सियल सेल की। इस प्राइमरी एक्सियल सेल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिससे कि अपर वाली आउटर सेल बनेंगी और लोअर वाली इनर सेल बनेंगी। इस आउटर सेल के अंदर 4 वर्टिकल यानी 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे। इन 2 वर्टिकल डिवीजन से 4 सेल्स बनेंगी। ये 4 सेल्स क्या काम करेंगी, ये 4 सेल्स कैप का कवर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, जो लोअर वाली सेल है ये इनर सेल, इस इनर सेल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन फिर से होगा, जिससे कि अपर वाली सेल बनेगी प्राइमरी नेक कैनाल सेल और लोअर वाली सेल बनेगी प्राइमरी वेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल के अंदर 4 to 5 डिवीजन होंगे ट्रांसवर्स, जिससे कि 5 to 6 नेक कैनाल सेल्स बनेंगी। और प्राइमरी वेंट्रल सेल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिससे कि 2 सेल्स बनेंगी। अपर वाली सेल होगी स्मॉल होगी जो साइज में वेंट्रल कैनाल सेल, और जो लोअर वाली सेल है लार्ज होगी साइज में, उसे बोलेंगे एग सेल। सो इस तरह से आपको जो डेवलपमेंट के बाद में कुछ इस तरह से दिखेंगे कि यहाँ पर एटलीस्ट 4 कवर सेल्स होंगी, 5 to 6 नेक कैनाल सेल, एक वेंट्रल सेल और एक एग सेल, जिससे कि यहाँ पर 6 रोज ऑफ जैकेट कवर करके रखेंगे नेक की पोर्शन में, और यहाँ पर जो जैकेट है वेंटर की वो कवर करके रखेगी। लेकिन जो जैकेट और ये नेक हैं, ये नेकेट की जितनी भी जैकेट की सेल्स हैं, ये सेल्स आपको कैसी दिख रही हैं, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रही है, इसलिए आप इन्हें अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पर भी आर्चिगोनिया होगी वहाँ पर म्यूसिलेज का माउंड होगा, जिससे आप पहचान सकते हैं। सो इसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया भी कंप्लीट होता है। और ये जो आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट है ये एज इट इज़ ही जैसा लोअर ब्रायोफाइट्स के अंदर आपने पढ़ा था वैसा ही है, तो आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला ये है कि ये जो आर्चिगोनल इनिशियल है ये कोई पेपिला लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रही, क्योंकि एंथोसेरोस के अंदर पेपिला लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। कोई भी सुपरफिशियल सेल एज आर्चिगोनल या एंथ्रोइड इनिशियल की तरफ वर्क करती है। चलिए, एंथोसेरोस में आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि क्या होता है कि ये इनकी जो रूफ है एंथ्रोजॉइड्स की, ये एंथ्रोजॉइड की रूफ रप्चर होती है, और रप्चर होने के बाद वाटर एंटर करता है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ही वाटर एंटर करता है एंथ्रिडिया की जैकेट वाटर अब्सॉर्ब करती है, और जो इनकी अपर वाली सेल्स हैं ये एज अ लीड या फिर कैप की तरह ओपन हो जाती हैं, जिससे इनके अंदर से बहुत सारे मेच्योर एंथ्रोजॉइड बाहर इस वेव की तरह निकलते हैं बहुत, और धीरे धीरे करके सारी ही एंथ्रीडियम के अंदर यही सीन चलता है, जिसके बाद में बहुत सारी आपको स्ट्रीम की तरह एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। और ये सारे ही एंथ्रोजॉइड्स उस वाटर करंट के साथ मूव करते हुए अपने फ्लैजिला के थ्रू जहाँ पर आर्चिगोनियम होगी वहाँ पहुँचेंगी। उससे पहले आर्चिगोनियम जब मैच्योर हो जाएगी, इसके अंदर क्या होगा, इस आर्चिगोनियम की ये जो सेल्स हैं कवर नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रो कैनाल सेल्स ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, जिससे इसके अंदर क्या बनेगा, बहुत सारा म्यूसिलेज बनेगा जो कि कवर सेल पे प्रेशर करेगा, और ये कवर सेल यहाँ से इन कैप ये जो कवर सेल है इनके ऊपर जैसे ही प्रेशर होगा ये ओपन हो जाएंगी, और एक सीधी म्यूसिलेज से होती हुई यहाँ तक एग तक एक सिंगल पाथ बना देंगी, जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स, क्योंकि यहाँ पे म्यूसिलेज है और इन कवर सेल्स और इन नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रो कैनाल सेल्स के डिसइंटीग्रेट होने से भी यहाँ पर क्या बन रहा है, बहुत सारा म्यूसिलेज बन रहा है जो कि कीमोटैक्टिक काम कर रहा है, यानी कि ये एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। तो एंथ्रोजॉइड्स इस केमिकल के लिए अपना रिस्पॉन्स देंगे, और अट्रैक्ट होते हुए म्यूसिलेज के रिस्पॉन्स में आर्चिगोनियम के अंदर एंटर होंगे, और इस आर्चिगोनियम के एक से कोई भी एक एंथ्रोजॉइड फ्यूज़ होगा। सबसे पहले इनके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म फिल होगा, फिर इनका न्यूक्लियस, एंड देन जब इनके बीच में फ्यूज़न हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे ये जाइगोट क्या करेगा, पूरे ही इस वेंटर की जो फिल खाली स्पेस है इस ब्लैंक स्पेस को ये कवर कर लेगा और अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेगा। तो एक लार्ज साइज़ का यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा। सो ये फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनके अंदर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी लगती है इसमें अभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।